नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत से संबंधित विविध प्रश्न। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप सर का एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है? तो आंसर है हमारा मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। अर्थशास्त्र मौर्य काल के प्रशासन का वर्णन है। अष्ट अध्यायी पाणिनि द्वारा रचित, जिसमें कश्मीर का वर्णन है। साथ ही यह प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। और मनुस्मृति जो है यह हिंदू का विधि ग्रंथ है, जिसमें विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। ठीक है, शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है, नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली से निम्नलिखित मंदिर संबंधित है। स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली से निम्नलिखित मंदिर संबंधित है। तो कौन कौन से मंदिर हैं? देखिए, पहला मामल्लपुरम के रथ मंदिर। ठीक है, दूसरा है मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, चिदम्बरम का नटराज मंदिर। ठीक है, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर और चिदम्बरम का नटराज मंदिर किससे संबंधित है? तो द्रविड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण थे। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध कला की शैली नहीं है? तो कौन सी शैली बौद्ध कला की नहीं है? तो आंसर है हमारा नागार्जुन कोंडा। ठीक, नागार्जुन कोंडा बौद्ध शैली नहीं है। बौद्ध कला की 3 शैलियाँ हैं, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। नागार्जुन कोंडा नहीं है। ठीक, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैली के यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया था? तो आंसर है हमारा मथुरा शैली में। ठीक, मथुरा शैली में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों को उकेरा गया। मथुरा और गंधार शैली की नींव कुषाण शासक कनिष्क के काल में और अमरावती शैली की नींव सातवाहन काल में पड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की? तो आंसर है हमारा जोनराज ने। ठीक, जोनराज। कल्हण की राजतरंगिणी के अतिरिक्त जोनराज ने भी राजतरंगिणी की रचना की थी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पौरन नामक समारोह कब आयोजित किया जाता था? तो आंसर है हमारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 राजवंश को सूची 2 मध्यकाल के राजपुताना के राज्य से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सही सुमेलित करना है इसमें। तो देखते हैं। गहलोत का आएगा आमेर। ठीक है, गहलोत का आमेर आएगा। राठौर का आएगा मेवाड़। ठीक है, राठौर का मेवाड़। कछवाहा का आएगा मारवाड़ और भाटी का आएगा जैसलमेर। एक बार और देख लेते हैं। गहलोत का आएगा आमेर, राठौर का आएगा मेवाड़, कछवाहा का आएगा मारवाड़ और भाटी का आएगा जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है।
महाकवि भास के नाटक स्वपन वासदत्तम में उदयन और वासव दत्ता के कथा का वर्णन है जो उज्जैन से संबंधित है। इस नाट्य कथा में उदयन और अवंती नरेश प्रदोत की पुत्री वासव दत्ता के प्रेम कथा का वर्णन है जो उदयन की उज्जैनी के कारागार के समय का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए मौर्य। ठीक है, अशोक के रुम्मीनदेई अभिलेख में महात्मा बुद्ध के लुम्बिनी से जन्म का उल्लेख है। ठीक है, कौन से अभिलेख से? अशोक के रुम्मीनदेई से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का विद्वान एवं उनकी रचना सुमेलित नहीं है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो आंसर जो है हमारा भास विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम, क्योंकि जो विक्रमोर्वशीयम है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए हुए विशाखदत्त मुद्रा राक्षस सही है, बाणभट्ट कादम्बरी ये भी सही है, कलहण राजतरंगिणी ये भी सही है, और भवभूति मालती माधव ये सही है, लेकिन विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति कौन सी है। तो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात स्मृति मनुस्मृति है। ठीक है, सबसे जो पुरानी स्मृति है मनुस्मृति है। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही क्रम में जमाना है हमें। तो देखिए, पहला क्या आएगा? नगर संस्कृति। ठीक है, नगर संस्कृति, फिर आएगा लोहे का हल। ठीक, पहला नगर संस्कृति आएगा, फिर आएगा लोहे का हल, फिर आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के। देखिए, इसका सही क्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर उसके बाद आएंगे सोने के सिक्के। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो अपनी नगर नियोजन के लिए विश्व विख्यात है, जो लगभग 2300 ईसा पूर्व के समय का है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हुआ। सबसे प्राचीन सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आहत सिक्के या पंचमार्क के रूप में प्राप्त हुए। यूनानियों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के तथा गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 पूर्व मध्यकालीन भारत के राजपूत राजवंश से सूची 2 राजधानियां को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, इसे सही सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ उनकी राजधानियां। तो देखते हैं, चंदेल वंश का आएगा माहोबा। ठीक है, चंदेल वंश का आएगा माहोबा, चौहान वंश का आएगा अजमेर, परमार वंश का आएगा धार, और कलचुरी वंश का आएगा त्रिपुरी। चलिए एक बार और देख लेते हैं, चंदेल वंश का आएगा महोबा। ठीक, चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर, परमार वंश की धार, और कलचुरी वंश त्रिपुरी। चलिए आगे देखते हैं, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। तो कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। शतरंज खेल का प्रारंभ गुप्त काल के दौरान हुआ, जिसे चतुरंग कहा जाता था। कालांतर में यह खेल ईरान एवं यूरोप में फैल गया। हड़प्पा सभ्यता से भी शतरंज का बोर्ड प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है अरबों ने किया था। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत के कबीले के आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा तथा यूनानियों ने इंडिका कहा, और अरबों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अष्ट अध्याय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो अष्ट अध्याय के लेखक पाणिनि हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शैलियाँ बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित हैं। तो आंसर जो है हमारा गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती। ठीक है, ये जो है बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित हैं। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गंधार, मथुरा और अमरावती। बौद्ध मूर्ति कला की 3 शैलियाँ हैं, मथुरा, गंधार और अमरावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत की साहित्यिक कृति एवं उसके लेखक सुमेलित नहीं है। तो कौन सी सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए, तो आंसर जो हमारा रत्नावली भास। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि रत्नावली के जो लेखक हैं हर्षवर्धन है। ठीक है, रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्पूर मंजरी राजशेखर सही है, कर्पूर मंजरी राजशेखर, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव। ठीक है, लेकिन रत्नावली के जो लेखक हैं हर्षवर्धन है। तो आंसर है हमारा कौन सी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, रत्नावली भास, ये गलत है।
रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन है, उसकी अन्य रचनाएं नागानंद और प्रियदर्शिका है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति शिल्प कला में मूर्तियां मानव आकृति के वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए गंधार कला। ठीक, गंधार कला। गंधार कला का विकास कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ। इस शिल्प कला में मूर्तियां वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में बनाई गई। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रम जमाना इसमें राजवंशों का। तो सबसे पहले हर्यक वंश आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो आए हर्यक वंश, फिर उसके बाद जो है नंद वंश, हर्यक वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद आए मौर्य वंश, और सबसे लास्ट में शुंग वंश। ठीक, एक बार और देख लीजिए। हर्यक वंश के बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। हर्यक वंश का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था, और नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक, और शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो कौन सी थी? बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के महायान शाखा द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा प्रारंभ कर दी गई। नयनार कौन थे? तो नयनार कौन थे? शैव थे। ठीक, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन दिए हुए चार टॉप पढ़ते हैं एक एक करके। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, ये सही है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। ठीक है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, देखिए ये गलत है, क्योंकि अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में है। ठीक है, राजगीर में नहीं है, तो ये गलत है। तो और चौथा देख लेते हैं, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। तो गलत हमारा कौन सा है? तीसरा नंबर का गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? सही सुमेलित। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। ठीक, सही है। चलिए, अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं, सारनाथ वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? नागार्जुन को। ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक जो नागार्जुन थे उन्हें चीन भेजा गया था। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो देखिए इसमें चैत्य और बिहार में क्या अंतर है बताना है। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। चैत्य क्या है? एक पूजा स्थल है, और विहार क्या है? निवास स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? खरोष्टी लिपि है। ठीक है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी या नागरी लिपि जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। तो सबसे जो प्राचीनतम सिक्के हैं कौन से हैं? चांदी के सिक्के थे। ठीक है, चांदी के सिक्के। भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। ये चांदी के बने होते थे, जिनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस शासक ने जयपुर में अद्वितीय और प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण कराया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा महल जयपुर में है, और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो किस द्वीप का खंड था भारतवर्ष? जम्बू द्वीप का। ठीक है, जम्बू द्वीप का। प्राचीन मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का खंड था। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए विशाख दत्त का क्या आएगा? विशाख दत्त का आएगा नाटक। ठीक है, विशाख दत्त एक नाटक है। वराहमिहिर का आएगा खगोल विज्ञान। ठीक है, वराहमिहिर खगोल विज्ञान। चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा। ठीक है, चरक चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त का आएगा गणित। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का आएगा गणित। एक बार और देख लेते हैं। विशाख दत्त का आएगा नाटक, वराहमिहिर का आएगा खगोल विज्ञान, चरक का आएगा चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त का आएगा गणित।
चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो का मंदिर छतरपुर में है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर छतरपुर में है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है, इंगित कीजिए। देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो पूछ रहा है, तो क्या है? कछवाहो से। भारतीय यात्रा में फहान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था, तो कहाँ पे स्थित था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित था। फहान एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की। उसने अपने यात्रा के वृत्तांत में राजधानी पाटलिपुत्र की नगर व्यवस्था की प्रशंसा की तथा यहाँ के एक राजकीय अस्पताल का उल्लेख भी अपने यात्रा वृत्तांत में किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, तो किस चीज़ की बनी है? लकड़ी की बनी है। ठीक है, लकड़ी की। नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नौ बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अम्बेडकर हैं। ठीक है, अम्बेडकर हैं। बौद्ध धर्म की नौ बौद्ध शाखा का जन्म आधुनिक भारत में हुआ, जिसके प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस शाखा को बौद्ध धर्म की नवयान शाखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद कहा जाता है। वेदांत संप्रदायों का उदय ब्रह्म सूत्र के भाष्य के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसने प्रथम वेदांत संप्रदाय आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, जिसके अनुसार ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, संसार मिथ्या है, ब्रह्मा और जीव मूलतः एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद है। ठीक है, विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के सैद्धांतिक विवेचना के स्थान पर व्यवहारिक विवेचन को अपने उपदेशों का आधार बनाया। वे ही व्यवहारिक वेदांत के पहले प्रतिपादक बने। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, जिसे व्यवहारिक रूप में जान लेना व व्यवहार से ब्रह्मा स्वरूप में ही जीवों से व्यवहार करना है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चरवाक को कहा जाता है। ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया? चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनाया है? परमार राजा भोज ने। ठीक है, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को परमार राजा भोज ने बनवाया है। त्रिभुवन नारायण मंदिर निर्माण किसने करवाया है? परमार शासक राजा भोज ने। रचना राजा भोज की रचनाओं में श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो जो आंसर है हमारा जेजाक भुक्ति कौसाम्बी। ठीक है, ऑप्शन डी जेजाक भुक्ति कौसाम्बी, यह गलत है। ठीक है, देखिए इसका सही देखते हैं आंसर। कोल कोयल का आएगा अलीगढ़, कोल कोयल का अलीगढ़ आएगा। महोत्सव नगर का आएगा महोबा, और महोदय श्री का आएगा कन्नौज, और जेजाक भुक्ति का आएगा बुंदेलखंड। ठीक है, कोल कोयल का आएगा अलीगढ़, महोत्सव नगर का महोबा, महोदय श्री का आएगा कन्नौज, और जेजाक भुक्ति का आएगा बुंदेलखंड। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।